मुंबई से एक दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने आई है जिसे जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। वो सच्चाई ये है कि एक बड़ी एयरलाइन की एयर होस्टेस के साथ लगातार छेड़खानी हो रही थी। एयरपोर्ट जाने के दौरान ऑटो में अजनबी उससे अभद्रता करते थे। परेशान होकर उसने नौकरी तक छोड़ दी और अपने होम टाउन लौटने का फैसला कर लिया। लेकिन ठीक उसी दिन उसका अपहरण हो गया। और हैरानी की बात यह है कि अपहरणकर्ता कुछ ही घंटे बाद पुलिस स्टेशन पहुंचे लड़की को अपने साथ लेकर और पुलिस से परिजनों को फोन करवाया। जब लड़की की मां पुलिस स्टेशन पहुंची तो जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मां ने हमारे कैमरे पर रोते हुए सारी सच्चाई बताई है। आप खुद ही सुनिए उस मां की दर्द भरी बातें। पहले तो 17 तारीख को जुलाई में मेरे को बोलने लगी बच्ची कि मम्मी एक गर्दुल्ले ने छेड़ा मुझे। तो मैंने बोला बेटा कहाँ? बोले कि अंधेरी एयरपोर्ट पे सब्वे के पास। मैंने बोला ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ है, बहुत आता जाता है, टेंशन नहीं लेने का, मैं चलती हूँ कल आपके साथ। बोले नहीं मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, रिक्शे वाले ने भी मारा है, पैसेंजर लोग ने भी मारा है। तो मैंने बोला बेटा आप अब एयर होस्टल हो गई हो, अब आपको ना अपने गाड़ी से जाना है, गाड़ी से आना है। ट्रेन में बारिश बहुत थी उस वक्त, 14 दिन कंटिन्यू बारिश थी। उस बारिश में ये घटना हुई है बच्ची के साथ। बच्ची 17 तारीख को गई, घर पे आई, आने के बाद बच्ची बहुत डिप्रेशन में डरी हुई थी। बता रही थी मम्मी मेरे को एक गर्दुल्ले ने ना रिक्शे में इधर छेड़ा उधर छेड़ा, हाथ इधर लगा उधर लगा। सुबह सुबह मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया फजर में। अब मम्मी घर पे आने के बाद अभी आप मेरे को बोल रहे हो कि चेहरा क्यों उतरा है? मैं बोली बेटा मैं माँ हूँ ना, मेरे को दिल बहुत घबरा रहा है, आज आप लेट क्यों हो गई? तो बोलती है कि मम्मी मैं इसलिए लेट हो गई कि थोड़ा सा दिक्कत है, अभी मैं बाद में बताती हूँ, नहा धो लो फ्रेश हो जाओ फिर। तो बच्ची ने कुछ बोला ही नहीं। फिर सुबह हुई, फिर वो चली गई। जाने के बाद में फिर वो रिटर्न हो गई है, तो रिटर्न हो फिर 4-5 दिन गई ही नहीं बच्ची, सारा दिन घर ही में थी। मैंने बोला आज बेटा आपको जाना नहीं है? बोली नहीं मम्मी मेरे को आप गांव ले चलो और मैं रिज़ाइन दे रही हूँ, दूसरी कंपनी में जाऊँगी, वहाँ काम करूँ। मैं बोली अचानक क्यों डिसीज़न चेंज हो गया बेटा? महाराष्ट्र के आप बच्चे पढ़ने लिखने वाले बहुत सो लकी हो, हम लोग लकी है और आप सबसे बड़ी लकी हो कि पढ़ाई करने के बाद अल्लाह ने आपको ताबड़तोड़ जॉब पे भी खड़े हो गए और कम उम्र में। और ये अल्लाह का करोड़ों ऐसा, यहाँ पढ़ने के बाद लोगों को जॉब नहीं मिलता है, आपको बेटा मिल गया। तो बोले नहीं मम्मी एचआर आपके पहचान का है और हो जाएगा मम्मी मेरा, एक काम करो मुझे बनारस साइड डाल दीजिए। मैं बोली अचानक बनारस साइड कहाँ जाओगी? मैं महाराष्ट्र की रहने वाली। तो तुम्हारा डैडी का गाँव आजमगढ़ है, तो मेरा तो उधर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपका ऐसा इच्छा है तो ठीक है, ये महीना आप कर लो, उसके बाद देखते हम लोग विचार करेंगे। वो बहुत खुश थी। फिर बोली मम्मी पक्का मैं रिज़ाइन दे दूँ? मैंने हाँ बेटा दे दो। तो वो अपनी छोटी सिस्टर को लेके गई, ले जाके वो रिज़ाइन वगैरह दे के दूसरे कंपनी के लिए अप्लाई करी, मेरे को बताई भी, फ़ोटो भी भेजा मेरे को उन्होंने। उसके बाद में अचानक उसको 2 अगस्त को फ़ोन आया। 30 जुलाई से मेरी बच्ची बात करी है, 2 अगस्त को फ़ोन आया रात को। उस फ़ोन पे उसने गाली दिया, बोला तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, आज के बाद मुझे फ़ोन नहीं करना, मेरी माँ की इज्जत बहुत है और मेरी भी इज्जत बहुत है। बस इतना बोल के उसने फ़ोन काट दिया। फिर 4 तारीख को बच्ची मेरे को बोली मम्मी मैं जाऊँ और ऑफ़िस में बात करके आती हूँ और आप मुझे लेने आ जाना। बोली ठीक है बेटा। तो मैंने रात को उसका नंबर निकाला और हालांकि बच्ची को एक चमाट मैंने मारा कि बेटा आपने इतनी गंदी गाली दिया, मैंने आपको यही तालीम सिखाया? तो हंसने लगी बच्ची। बच्ची बोलती अरे मम्मी छोड़ो जाने दो ना, एचआर था। मैं एक बेटा शिक्षक हूँ, अगर मेरा शिक्षक मेरा गुरु, अगर मैं गुरु हूँ, अगर मैं बेटा मेरा स्टूडेंट अगर मुझे गाली देगा तो मुझे बहुत तकलीफ़ होएगी। तो समझो मुझे गाली दी आपने, ये बोल के मैंने एक चमाट मारा समर को। तो समर बोलती अरे मम्मी छोड़ो जान दो, आप मेरी टिकट निकाल रहे हो कि नहीं? बोले हाँ बेटा निकाल रही हूँ। एकदम खुश हुई, रात में चाय वगैरह पी, पकोड़ा खाई। खाने के बाद 4 अगस्त को वो सोमवार के दिन हो गई है। तो भी मैं फजर में बोल रही हूँ बेटा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, क्या बात है बेटा? कि कुछ बात है आप, फिर वो गर्दुल्ला छेड़ा क्या आपको? तो बोलते नहीं मम्मी गर्दुल्ला जो छेड़ा था मैंने सब सॉर्ट अप कर दी। मम्मी आप मुझको शक कर रही हो क्या? ऐसे ही बच्चा वो कोने में बैठ के मेरे को बोला। तो बोलता है मम्मी डैडी
डैडी को बोल दो खाली मुझे 50 रुपया दे दो। तो मैं बोली ऑनलाइन पैसा है आपके पास मोबाइल में? बोलती सुबह सुबह कोई मम्मी ऑनलाइन नहीं लेता है इसके लिए, और बारिश भी बहुत है। तो मैं बोली अच्छा ठीक है। तो मैंने उनको निकाल के 50 रुपीज़ दिया, निकाल के दिया। देने के बाद वो गई बच्ची। फिर मैंने वो सामने से वो लड़के को कॉल किया तो वो साहिल नाम का लड़का निकला। मेरे को बोलता है मैं चिंबूर और चूना भट्टी में रहता हूँ, मेरा एजुकेशन ये है वो है, मुझे उल्टा सुल्टा बोलने लगा। तो मैंने ठीक है, मैंने बोला मैं चौकी में जाती हूँ वहाँ के, और वहाँ से पता चल जाएगा। आजकल फ़ोन पे बहुत करते थे। तेरे वजह से मेरी बेटी बहुत डिस्टर्ब में 3-4 दिनों गई नहीं। आखिर क्या बात है, तुम कहाँ का रहने वाला है? अभी मैं चौकी में जाके पूरा डिटेल निकाल लेती हूँ। मैं बर्मा सेल पहुँची हूँ, उतने में मेरे को वड़ाला टीटी से कॉल आया कि मैडम आपका बच्चा इधर पे आया हुआ है 4 अगस्त को। तो मुझे सब मालूम पड़ा स्टोरी। तब से मैं भागम दौड़ी करना सब शुरू करी। बच्ची के पास गई, मिली, बच्ची को बोली बेटा यही गर्दुल्ला था? तो बच्ची मेरे को बोलती है मम्मी आप डांटो मत, मैं चलूँगी आपके साथ में। जैसे ही जाने के लिए तैयार हुई, बदरून नाम की औरत डायरेक्ट उसको आंख दिखाई और पुलिस वाले को कहती है सोशल वर्कर है, लड़की को मार डालेगी। और जो कि मैंने 21 साल मैंने बच्चा पाला, नहीं मारा, आज अचानक मैं अपनी बच्ची को मारूंगी। मैं ये चीज़ बात करने लगी तो बोले कि साहब लोग बोले कि ठीक है आप अपने एरिया में जाके कोई गायत्री दीदी थी, गायत्री बुआ करके हमारी सास लगती, उनसे जाके मैं मिली, बात उत करी। उन्होंने 30-35 लेडीज़ औरतों को लेके गया। 3 बजे रात तक हम लोग इंतज़ार किए, वो औरत लड़की को नहीं लाई। मोबाइल नंबर बंद, सब कुछ बंद, एकदम कांटेक्ट बंद हो गया। बंद होने के बाद में मैं परेशान हो गई। ये पुलिस बात आप जो बता रही हैं 4 अगस्त की बात, 4 अगस्त जब वो गई आपकी लड़की, तो उसके बाद ये कितने दिनों के बाद की बात है? ये 4 अगस्त की बात है, बच्ची मेरे पास थी। अच्छा, फिर एकाएक 4 अगस्त में मुझे वड़ाला टीटी से मालूम पड़ा है कि लड़की का शादी हुआ है। तो मैंने बोला ये शादी फर्जी है। आपकी लड़की के लिए बोला कि इसकी शादी हुई है? हाँ, वहाँ सब लड़की को ब्लैकमेल करने लगे। वो औरतें सब खड़ी होकर ब्लैकमेल कर रही थी। तो मैंने बोला ये शादी ये फर्जी है। मैंने बोला ये शादी फर्जी है सर, ऐसा थोड़ी शादी होती है। ठीक है, अगर शादी अगर किया है बच्चे लोग ने तो मैं शरीयत से करके देती हूँ। चलिए हमारे घर पे जाएंगे, बच्ची को मैं ले जा रही हूँ और मैं उसको शरीयत से शादी करके दे दूँगी। वो औरत डायरेक्ट बदरून आके खड़ी होके बोलती है कि नहीं नहीं ये मार डालेगी लड़की को। ऐसे डायरेक्ट को बदरून बोली। मेरा बच्चा और डर गया, रोने लगी। चौकी में बोलती है मम्मी आपकी इज्जत बहुत है। मैं चलने को तैयार हूँ। मम्मी आपकी इज्जत बहुत है। 3 घंटा बच्ची यही रट्टा मारी है। 21 साल की लड़की मेरी यही रट्टा मार रही थी खाली। तो भी मैंने साहब को बोला देखो मेरे बच्चे को मैं ले जाऊंगी। तब तक वो औरत ने हाथ पकड़ा चौकी से, लड़की को लेके सीधा चली गई। 3 दिन तक वो लोग दिखाई नहीं दिए। हम लोग बहुत परेशान हुए, बहुत दौड़ भाग किए। चौकी में बार बार गई, मोबाइल नंबर दो सर, कुछ विटनेस मेरे को चाहिए, कुछ तो सब प्रूफ चाहिए, मेरा बच्चा, वो औरतें अच्छी नहीं है। तो बोलते हैं कि मैं क्या करूं, तुम्हारी लड़की मेजर है। तो क्या मेजर है तो मैडम मेरी बच्ची तो मुझे नहीं देंगे? मैंने 21 साल पाला अपनी बच्ची, तो क्या अपने बच्चे को नहीं दिया जाएगा? मैंने ये चीज़ उधर भी बोला। तो बोलने के बाद में बोले आप एरिया में जाओ। तो हमारी गायत्री बुआ थी, सब वहाँ की औरतें, सब उनके घर पे जाना आना की, पुलिस की गाड़ी गई, सब गई, लेकिन उसका दरवाज़ा बंद। अचानक एक मौलाना, वो औरत गई, बदरून नाम की दुआ ताबीज करने वाला मौलाना जादूगर था, वहाँ बैठा था। और रात को 12 बजे जब मैंने जिस औरत को भेजा उसने मुझे बताया, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, जिनके पास जिसको जो करना है, मेरे ऊपर पहले से ही लगे हुए हैं सब, वो गुंडे लोग हैं, वो गुंडे लोग हैं मैडम। और वो अच्छी औरतें नहीं हैं, उनकी सारी रॉकेट चलती है। मैं वो बाबा के पास गई तो बाबा से मैं बोली मेरी बेटी ऐसा ऐसा हो गया है, कुछ आप हेल्प कर दो। तो मुझे क्या बोलता है कि एक मुसलमान होके तुमने लड़की को इतना पढ़ाया, 4 दीवारी के अंदर बात रखना, अगर बाहर जाएगा ना लड़की तुम्हारी, तुमको अरेस्ट करा देगी। वो लड़की बदरून और वो लोग के फेवर में है। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोले कि क्या बोलते हो मौलाना, बोलता वीडियो मेरे पास है, तुमको दिखा दूंगा ना तो दुआ ताबीज़ नहीं करूँगा। मैं बोली तुम दुआ ताबीज़ मत करो, मुझे लड़की का वीडियो बताओ। तो उसने मेरे को वीडियो नहीं दिखाया और मेरे को बोलता यही गुरूर घमंड की वजह से तुम्हारी लड़की उसके फेवर में है।
आखिर उस रात क्या हुआ था मेरे को नहीं मालूम। 2 दिन तक बच्ची मेरी 28 तारीख को 28 जुलाई को घर में सोई ही पड़ी थी बच्ची। उसके बैग से स्टीम की बोतल निकली, बच्चे ने उठा के फेंका है। कहती मम्मी रात को, दूसरे दिन उठी तो बोलती मेरे सर में मम्मी दर्द हो रहा है, मुझे ब्लैक चाय बना के पिला दो। मैंने बोला बेटा 2 दिन के बाद तुम उठ रही हो और बोलती हो ब्लैक चाय, तो मेरे धीरे धीरे दिमाग में सब बात बैठने लगी मैडम। तो मैं 6 तारीख को वड़ाला टीटी गई, वहाँ बोली तो उन लोग ने क्या बोला कि लड़की तुम्हारी पूना गई है। मैडम 1 दिन का इंतज़ार करो, सब्र रखो, कल आ जाएगी। वो औरत 9:30 बजे आई है रात को 6 तारीख को अगस्त में, और वो बोलती पूना गई, और जो कि आधा घंटे के बाद में ठीक मेरी लड़की ने छोटी बेटी को आवाज़ दिया वीआईटी कॉलेज के पास में, और दोनों बहन गले लग के रोने लगी। बस उतने में वो लड़की को मारा चमाट लड़के ने, और फ़ौरन कॉल किया, सारे ग्रुप आ गए, कम से कम तो 6-7 लड़के थे, उनके हाथ में सारे सामान थे, और उस औरतें लोग के सब थे, घायल कर दिए। मेरे हस्बैंड को इतना मारे कि वार कर दिए थे उनके ऊपर। अब कहाँ वार हुआ वो भी नहीं मालूम, ऐसा घेरे हुए थे सब। और मेरी लड़की को वो एक साहिल नाम का लड़का ऐसा जोर में पकड़ा था गर्दन में, और एक छोटा लड़का था वो भी उसको पकड़ा था जोर पे, एक लड़का और उसको कमर पकड़ा। मैं छुड़ा रही हूँ अपनी बच्ची को छुड़ा रही हूँ, लेकिन वो औरतें, वो लड़के लोग मेरी लड़की को नहीं छोड़े, समर को। और समर कहती है कि मम्मी ने मुझे मारा। मैंने आज तक अपनी बच्ची को कभी मारा नहीं, अगर मारी भी हूँ तो प्यार से मारी। हर माँ का होता है हक मारने का। पढ़ाई के लिए मारी हूँ, खाना खाने के लिए मारी हूँ। बच्चा अगर कभी गलती कर दे तो उसके लिए मैं मारी हूँ मैडम। बाकी उस दिन मैंने अपनी बच्ची को नहीं मारा। आँख में मार लगी थी, वो बदरून नाम की औरत ने खुद मारा, और मेरे सामने उसके डैडी को खून आ रहा था। बोलती है अगर तू मेरे खिलाफ बयान नहीं देगी ना तो तेरा डैडी को अभी खून कम निकला, अभी ज़्यादा निकलेगा। ये शब्द ये लोग ने चौकी वड़ाला में जाके लड़की को बोल के मेरे नाम का एनसी दिलाए। इसलिए मैं डरी हुई थी कि चाहती तो मैं भी मैडम लड़की को घर में घुस के जाके लेके आ सकती थी, मेरा हक है। लेकिन अगर मैं लड़की को जाऊं लेने तो लड़की को क्या बोलते कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार जो अपराधी लोग हैं वो तो खुलेआम घूमेंगे, और हम हस्बैंड वाइफ जेल में चले जाएंगे, क्योंकि पुलिस उन्हीं की सुन रही है। पुलिस को जा रहा है हफ्ता, बोलती है बदरून बोलती है कि मेरे को हफ्ता देती हूँ, मैं चूतिया दिखती हूँ लड़की दूंगी, ये लैंग्वेज वापर रही। 2 लाख 5 लाख मैं लड़की को पीछे दे रही हूँ, चूतिया हूँ, लड़की दूंगी। लड़की मेरे फेवर में, और मेरी छोटी बेटी को भी धमकी दे रहे हैं लोग। छोटी बेटी को भी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, अगर बेल कराऊंगी तो भी तुझको 4 महीने के बाद 5 महीने के बाद उठा के लेके जाऊंगी। मेरी छोटी बेटी के ऊपर भी धमकी आई। मेरी बच्ची का पाठ पुरावा कर रहे हैं, सेम वैसे ही कांटेक्ट करके उसको परेशान कर रहे हैं। बच्ची मेरी मार्केट में संगम नगर में गिर गई, बेहोश हो गई, बॉडी पूरी ठंडी हो गई थी बच्ची की। उन लोग के नाम का FIR बना है, NC भी रिटर्न हुई है, लेकिन अभी तक उन लोग का कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बस इतना बोल रहे हम लोग चौकसी चालू है 3 महीना हो गया मैडम। मेरी बच्ची के आगे पीछे कोई विटनेस नहीं है समर के। समर इस चीज़ को समझ नहीं रही है, पढ़ी लिखी है, लेकिन मैंने जन्म दिया है उसको, उसका दिमाग जो है बचपन है। मैं इतना ही चाहती हूँ, मेरा यही आप लोग से सिफारिश है, बड़े बड़े अधिकारी हर कोई लोग से मदद है कि मेरी लड़की मेरे को दिया जाए। अभी कहाँ पे है वो अभी वहीं है, वो औरत के पास में ही है। मुंबई की बात? हाँ मुंबई में ही है बच्ची, और वहीं आज़ाद मोहल्ले में ही है। और वो आज़ाद मोहल्ले का बहुत गंदा बैकग्राउंड है, वहाँ सब 2 नंबर का धंधा होता है मैडम। मेरे जान को धोखा तो है ही है, लेकिन मैं अपनी बच्ची से रिक्वेस्ट चाहती हूँ कि मेरा बच्चा मुझे चाहिए। कोई भी साजिश से उठाए, कुछ भी उठाए, बच्ची को कान भरे कि क्या भरे वो मैं देख लूँगी, लेकिन मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ऐसा नहीं कल को खुदा ना खास्ता मेरे हाथ से कोई गलत काम हो जाए। पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? पुलिस वाले बोलते लड़की मेजर है। मेजर है तो छोटी बेटी को क्यों परेशान किया वो लोग ने? मेरी छोटी बेटी को भी सेम वैसे ही वार्न कर रहे हैं, वो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, टॉर्चर दे रहे हैं। मेरा बच्चा इतना अच्छा, मैंने मेहनत करके पाल पोस के इतना बड़ा किया मैडम उसको। वो उस दिन 4 तारीख को आपसे 50 रुपए लेके जब निकली हाँ तो उन्हीं के पास गई थी। नहीं, उनके डैडी ने ले जाके सारा एयरपोर्ट पे छोड़ा, ड्यूटी पूरा भरी है वो।
उसके बाद फिर वापस नहीं उसके पास वो वापस नहीं आई। फिर दूसरे दिन पुलिस वाले ने आपको फोन किया? नहीं, उसी दिन ताबड़तोड़ फ़ोन किया पुलिस वाले ने। 4 तारीख की हाँ, रात की बात है। हाँ, पुलिस वाले ने आपको फोन किया कि आपकी बच्ची हमारे पास है। हाँ, और उनके साथ वो बदरून नाम की महिला भी थी। हाँ, बदरून नाम की महिला थी। फिर आप संगीता मैम के पास कैसे पहुंचे? मैं 1.5 महीने तक का सब पूरा डेटा जमा करी। शादी नकली, मौलाना नकली, सारे लोग नकली। और पहली बात तो मेहर नहीं। मुसलमान में हमारे एक मेहर होता है। वो बेवकूफ़ लोग को अक्ल नहीं है, भले मुसलमान है, लेकिन उनको इतना नहीं समझ है कि किसी की बेटी को उठा के दादागिरी से शादी तो करा ली, तो क्या हराम हलाल पैदा करोगे, जैसे खुद हैं वो लोग। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि तू मेरी बेटी दो, मैं जो भी है शरीयत से करके। लड़की नहीं दिखा रहे वो लोग, लड़की दिखा नहीं रहे हैं वो लोग। उसके बाद में फिर मैं 1.5 महीने तक पूरा पेपर वर्क जमा करने के बाद में मैंने मैडम को रिक्वेस्ट किया। फिर महिला आयोग गई, महिला आयोग से हमारे को वहाँ से मैडम ने मेरी यहाँ भेजा, मैडम के पास में। यहाँ आने के बाद में मैडम ने फ़ोन किया सबको, अपने माधव भंडारे जिन सर है हाँ, संगीता मैडम ने फ़ोन किया। माधव भंडारे खुद यहाँ आए थे। उन्होंने हमारे उधर पे एमएलए करके हैं, अपने बीजेपी के हैं, उनसे कॉल किया। उनसे मैं जाके ताबड़तोड़ मिली। यहाँ से मैं उधर गई। जाने के बाद में उन्होंने पुलिस चौकी में फ़ोन भी किया कि ताबड़तोड़ इंडिया में लड़का उम्र में कम है, ताबड़तोड़ अरेस्ट करो और लड़की को माँ के पास दो। जब मैं वहाँ गई हूँ, लड़की को बुलाया गया। वहाँ पे 2 लेडीज़ थी मैडम, वो डायरेक्ट मुझे बोलती है तुम लड़की को हाथ नहीं लगा सकती हो, तुम लड़की को छू नहीं सकती हो, नहीं तुमको अंदर कर दिया जाएगा, लड़की मेजर है। यही भाषा वो लोग 3 महीने से रट्टा मारते आ रहे हैं। आपको क्या लगता है आपकी बेटी जो है वो कैसे इसमें फंस गई, मतलब किस तरह की बातों में वो आ गई? उसका वीडियो बनाया है मैडम, उसके साथ गलत हुआ है। बना के उसने हाँ, ब्लैकमेल पे डाल दिया। नहीं डाला नहीं है, ब्लैकमेल कर रहे हैं वो लोग। वही वीडियो दिखा के ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर तुम अपने घर वालों के पास गई या पुलिस में बयान दिया तो हम तुम्हारे वीडियो को वायरल कर देंगे। हाँ, और इसी डर की वजह से वो वहाँ से निकल नहीं पा रही है। हाँ, और वो बाप पे गंदा गंदा आरोप लगा रही है कि मेरे बाप ने मुझे इधर छुआ उधर छुआ। कोई एक औरत है, महिला मंडल चलाती है। अगर कोई महिला मंडल चलाता है, जैसे मैं संगीता मैडम के पास आई, उनसे बात करी, उन्होंने मुझे तसल्ली दिया, दिलासा दिया, हेल्प किया। वैसे ही अगर वो महिला मंडल में अगर वो बदरून नाम की औरत गई, समहर लड़की को लेके गई थी, तो उसका महिला मंडल का काम था कि वो समहर से बोले कि बेटा 21 साल माँ बाप ने पाला तुम्हें, तो तुम अपने बाप पे इतना बड़ा गंदा इल्ज़ाम लगा रही हो, तो तुम्हारा बाप ने इतना बड़ा पढ़ाई कैसे करा दिया। वो बेवकूफ़ औरत को बोलना चाहिए ना, वो महिला मंडल चलाती है, उसका महिला मंडल भी रद्द होना चाहिए। किस पुलिस स्टेशन में आपने शिकायत की, कहाँ पे ये मामला दर्ज? ये मामला अपना वड़ाला टीटी में हुआ है। और ये जो महिला मंडल में ये लोग गए हैं लेके, कोई मुसलमान है वो भी, और काफ़ी गहना पहनती है, उसका भी नाम कोई शबनम करके है, और मेरे को उसका डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन यूट्यूब पे वो वायरल करती है। तो हर एक बहन बेटी का ये गंदी बात, अच्छी बात, दुख तकलीफ़ की बात वायरल करने का जो अंदर की दिल की बात होती है, उसका अधिकार नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है ये चीज़ को। पुलिस वाले अपनी तरफ से कुछ जांच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो बोल रहे हैं कि लड़की जो है मेजर है। हाँ, वो अपनी तरफ से कुछ जांच नहीं कर रहे हैं कि आखिर मामला क्या है, अंदर तक जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। वो हफ्ता देती है, सीधा बदरून बोलती है मैं हफ्ता देती हूँ, वहीं से बात खत्म। सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि पुलिस वाले मिले हुए हैं उनसे। हाँ, जाहिर सी बात है, ऊपर के लेवल पे सब काम कर रहे हैं मैडम, डीसीपी, एसीपी, कमिश्नर, हाई को, तो कि वो बदरून धमकी दे रही है, तेरा डीसीपी, एसीपी, कमिश्नर अगर हेल्प भी करेगा, नेता लोग हेल्प भी करेंगे ना, तो भी मैं लड़की नहीं दूंगी, लड़की मेरे फेवर में, तो भी पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहे हैं कि उस औरत को साइट में करके लड़की को पहले माँ को दिया जाए। अधिकार है। भी मिला हुआ है। हाँ, मौलाना भी मिला हुआ है। अब मेरी सेम छोटी बेटी को वैसे ही धमकी दिया जा रहा है, बोलते आज नहीं तेरा बेल हो जाएगा, 4 महीने के बाद उठाऊंगा, लेकिन तुझको उठा के लेके जाऊंगा। और सेम वैसे ही बोल रहे कि फेवर में आएगी, मेरे फेवर में हो जाएगी तो तुम भी अपने माँ के खिलाफ। आखिर ये फेवर होता क्या है? ये जो ये लोग हैं गड़दुल्ले लोग, इन लोग के अंदर कोई कानून नहीं है मैडम, चाहे वो छोटी बच्ची हो चाहे बड़ी बच्ची हो, लड़की है तो लड़की। एक बार अगर लड़की को कोई बात हो गया, हाँ, गड़दुल्ले शब्द का जो यूज करें वो कौन है, वो क्या होता है? वो वही लोग हैं
गंदे लोग हैं, वहाँ वही नाम से जाने जाते हैं लोग, इनका लैंग्वेज वही है। आज वो लैंग्वेज जब मेरे कान तक आया है तो ये लैंग्वेज मुझे बोलना पड़ रहा है मैडम, क्योंकि मुझे धमकी खुद आई है। धमकी मुझे भी आई है, मैं लेकिन धमकी से नहीं डरती हूँ मैडम। आज धमकी से डरी होती तो आज यहाँ तक नहीं आती। जब अगर मुझे सही तरीके से जांच हो जाती है, हर तरीके की हिम्मत हो जाती है, तो मैं ज़रूर आगे आवाज़ उठाती हूँ और उठाती रहूँगी। आज मेरी बेटी गई है, कल किसी और की लड़की को उठा के ये लोग ले जाएंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरा ये रिक्वेस्ट है कि 21 साल की लड़की ज़रूर है, चाहे वो 18 साल की हो चाहे 15 साल की हो। लड़की होती तो लड़की है, कमज़ोर होती है, उनकी इज्जत होती है, इसलिए उस इज्जत को दिया जाए माँ को। माँ का अधिकार है। पुलिस वालों को भी सोचना चाहिए कि 21 साल की बच्ची ज़रूर है, माँ ने कहाँ तक लेवल पर चढ़ा। एक मैं मुस्लिम हूँ, मेरे को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए मैडम। मैं नकाब पहन के आज दुनिया में चली, लेकिन आज मैंने अपने बच्चों को बिगड़ नकाब पे हर जगह मैडम मैंने हिम्मत करके उनको बढ़ाया। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मेरा बच्चा मेरे पास कैसे भी आए और डरे नहीं। वो ना माँ मारेगी ना माँ गुल करेगी। वो लोग ने ऐसा डरा दिया है कि माँ गुल कर देगी। बाप गंदा काम कर रहा है, माँ ने बाप को मारा, ये सब बेवकूफ़ी है। और छोटी बेटी पे जो मेरे सेम वैसे ही किया जा रहा है, सेम वैसे ही चालू है। तो मेरा यही ऊपर तक का जाना चाहिए कि हमारे लड़की को वो लोग दबाव दे के पहले लड़की कानून बनाइए कि अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई बच्ची के साथ हो जाता है तो पहले बच्ची, लड़की का मसला है तो पहले माँ बाप को सौंपा जाए। भले लड़की माँ बाप के बारे में गंदा बोले, कुछ भी बोले, लेकिन उनको पाल के बहुत बड़ा किया है बच्चे को। आज अगर इतना पाल के बड़ा किए होते, गंदा काम अगर किए होते, तो आज इतनी बड़े लेवल पे नहीं जाती लड़कियां। ये चीज़ कानून को समझना चाहिए कि कौन से दबाव में लड़की बोल रही है। पुलिस वाले नहीं सुन रहे मैडम। मेजर है, मेजर है, मेजर है, मेजर मेजर क्या है। इसलिए हम जल्द से जल्द इसका कार्रवाई होना चाहिए, सारे लोगों को सख्त सजा मिले और उनकी बेल नहीं होना चाहिए, उनकी बेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुलिस वालों को सब मालूम है कि वो कौन सी कैटेगरी के है वो लोग। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है। बहुत धमकी आ रही है मुझे, तुम इधर मत जाओ, कोर्ट मत जाओ, पुलिस चौकी मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वो मैडम के पास मत जाओ, वहाँ से मत जाओ। यानी इतनी धमकी दी जा रही है मेरे को कि मैं ही जान रही हूँ। डेली मेरे पीछे लगा दिए जासूस, मैं किधर से आ रही हूँ, किधर से जा रही हूँ। मेरे पास पूरा डेटा है, रिकॉर्ड है, वीडियो है मेरे पास में। सच बोलने वालों का क्या कोई साथ नहीं होता है? मेरे पास पूरा डेटा है। मैं जहाँ जा रही हूँ, मेरे बच्चे के पीछे जहाँ जा रहा है, वो लड़का पीछे पीछे जा रहा है, मैंने वो भी वीडियो रखा है। और ये सब छोटे उम्र है लोग का। वो लड़का 19 साल का है जो मेरी समर के साथ है, और जो दूसरा वाला है वो 17 साल का है। ये बच्चे लोग छोटे छोटे, वो बदरून नाम की औरत इतना क्रेम करा के उन लोग को इतना सपोर्ट कर रही है। उनके पास और भी बच्चे हैं, और भी है। वो सब 4-4 हस्बैंड रखे हैं उन लोग ने, 4-4 आदमी रखने वाले, नाजायज़ बच्चे रखने वाले। आज समाज में हम नाम दिला सकते हैं मैडम। आज जब हम नाजायज़ बच्चे को नाम दे सकते हैं, तो क्या समाज का इतना अधिकार नहीं है कि किसी की बहन बेटी को लेके दादागिरी कर सकते हैं लोग? क्या सुनवाई नहीं है उनकी? हाँ, आज उनको अगर हम समाज में इज्जत दे रहे हैं तो उनका फर्ज बनता है कि उसकी बेटी उन तक पहुंचाया जाए। मेरा यही कहना है। वो किसके किसके बच्चे मुझे ये भी नहीं मालूम, वो कौन से बाप का औलाद है वो भी नहीं मालूम मुझे। मेरी जिसके साथ में लड़की गई है, उसको लेके ज़बरदस्ती गए हैं लोग, एयरपोर्ट से उठा के दादागिरी से शादी कराना, ये कोई कानून में नहीं बोलते। माँ बाप जिंदा रहते हुए शादी करा रहे हो तुम। कानून लागू किया गया है शादी करने के लिए भी, मुस्लिम समाज हो नॉन मुस्लिम हो, उसमें दिया गया है कि माँ होना चाहिए, बाप होना चाहिए, काका होना चाहिए, काकी होना चाहिए, मामा होना चाहिए, चाचा, कोई तो एक रिलेटिव होना चाहिए, फ्रेंड होना चाहिए। लेकिन वो बच्ची के साथ कोई विटनेस नहीं। खुदा ना खास्ता बच्ची को कुछ हो गया तो उसका जवाबदार बदरून, रुकैया नाम की औरत, एक फयाज मट्टी वाला है, जमील नाम का आदमी है उसमें, यूसुफ बिरयानी वाला करके है, ये सारे लोग, सुखदेव, उसमें मेन सुखदेव आदमी है।
ये सारे लोग का एक रॉकेट चल रहा है वहाँ पे, जो अपने अपनी बेटियों को भी दूसरे दूसरे आदमियों के साथ शादी करा देते हैं, बिजनेस बोलते हैं जाओ उधर पे काम करो, काम करते करते लोग के निकाह हो जाते। ये सब बंद होना चाहिए मैडम। एकदम पुलिस वालों को डेटा मालूम है, इनका बैकग्राउंड मालूम है, सब कुछ मालूम है, लेकिन तो भी इस पर एक्शन नहीं उठा रहे। हमको बोल रहे हैं कि मांडुली करो। मेरी बेटी अगर कुछ हो गया, उसको लड़की को हर जगह आगे आगे बैठा रहे, बोलते मेजर है, लड़की को हर जगह स्टेटमेंट के लिए भेज रहे, लड़की को स्टेटमेंट के लिए हर जगह भेजा जा रहा है मैडम। तो लड़की को यही रिक्वेस्ट है कि माँ को दिया जाए, कस्टडी माँ को दिया जाए। अपहरणकर्ताओं का आतंक यहीं नहीं थमा। उसके बाद इन आरोपियों ने पीड़ित एयर होस्टेस की छोटी बहन को भी लगातार धमकियां देना शुरू कर दिया और जान से मारने तक की धमकी तक देने लगे। आज उस मासूम बच्ची ने खुद हमारे कैमरे के सामने आकर पूरी निडरता और हिम्मत से सारी बातें बयां की है। आइए सुनते हैं उस छोटी बच्ची ने क्या कुछ बताया। मैं वराला शांति नगर रहती हूँ। मेरी सिस्टर को जैसा अभी उठाया गया है एयरपोर्ट से डायरेक्ट, वैसे ही टॉर्चर सेम डिट्टो मेरे को आया जा रहा है। जैसे मेरी दीदी को कांटेक्ट करके उन लोग ने फ़ोन करके उठाया है कि उससे पहले 4 तारीख को उन लोग ने मेरे को कॉल किया था, मॉर्निंग को 11 o'clock को। करेक्ट उस टाइम मैं कॉलेज को निकल रही थी। जैसे मैं ट्रेन में बैठी नहीं, अंधेरी पहुंची नहीं, वैसे मेरे को कॉल आ गया डायरेक्ट, और उसने मुझे फ़ोन किया कि अननोन नंबर से आया वो भी कॉल, बोलता है कि तुम्हें तुम्हारी मम्मी अंधेरी स्टेशन बुला रही है। मैं बोली मेरी मम्मी अंधेरी क्यों बुलाएगी? अगर बुलाना रहता तो डायरेक्ट मेरे को इन्फॉर्मेशन करते डायरेक्ट, अगर या तो व्हाट्सएप पे मैसेज करते कि बेटा मैं इधर पे हूँ, आप इधर आ जाओ। और उस टाइम मैं कॉलेज जा रही थी, और उस टाइम जैसे ही मैं फ़ोन उठाई नहीं, ये वर्ड बोली नहीं कि तू कहाँ से बोल रहा है और ये तुझे नंबर कहाँ से मिला है मेरा। तो उसने बोला कि तुमको तुम्हारी मम्मी बुलाई है, बस इतना। मैं बोली मेरी मम्मी अगर बुलाना रहता ना तो मुझे डायरेक्ट कॉल करती, इन्फॉर्मेशन देती। हाँ ठीक है, तो जब तू मैंने जैसे ही फ़ोन काटा, मैंने ट्रू कॉलर पे चेक किया फ़ोन किसका नाम है, तो उस पर साहिल करके नाम था। तो उसके बाद जैसे ही मैंने कॉल कर किया डायरेक्ट, मैंने उसी दिन ताबड़तोड़ मैंने मम्मा को कॉल करके बोली कि मम्मी आप मुझे अंधेरी बुलाए हो क्या? तो मम्मी बोली नहीं बेटा, मैं अंधेरी क्यों बुलाऊंगी, मैं जो कि स्कूल में हूँ, अपना बच्चे लोग को एजुकेशन दे रही हूँ। मेरी मम्मी टीचर है, ऑलराउंडर है। फ़िलहाल तो मेरी मम्मी हर चीज़ का उनका काम है करना, तो वो अपने काम से मुकरेंगी नहीं, वो सब काम करेंगी जो जो उनको काम दिया जाएगा। और मेरी मम्मी को डायरेक्ट ऐसे ही बोला कि मम्मी ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, जैसे मैं कॉलेज पहुँच जाऊँगी वैसे ही मैं आपको कॉल करके बोलूँगी कि मैं पहुँच गई हूँ, या तो मैसेज डाल दूँगी, ठीक है, आप देख लेना। मैंने फ़ोन काटा, मैं पहुँच भी गई। मैं पहुँचने के बाद मम्मी को कॉल भी करके इन्फॉर्मेशन दे दी, अपना बायोडाटा दे दी कि मैं पहुँच गई मम्मी सही सलामत, ठीक है। तो मैं बोली घर पहुँचूँगी मम्मी तो मैं बताऊँगी आपको क्या हुआ है, आप परेशान नहीं होना। तो मम्मी बोली ठीक है। मैं घर पे जैसे ही पहुँचने की ऐसे ऐसा बात हुआ, मैंने मम्मी को बोली मम्मी ये बात है, ये ऑप्शन है, मुझे अननोन नंबर से कॉल आया है, उस पर साहिल करके नाम आया है, क्यों क्या हुआ? तो मम्मी मेरे को बोली वो नंबर क्या है लास्ट में? मैं बोली 93 करके है लास्ट में नंबर। तो मैं बोली ठीक, मम्मी बोली ठीक है बेटा कोई बात नहीं। मेरे को ये मम्मी तसल्ली देती। फिर उसके 2 दिन बाद क्या हुआ, मेरी दीदी को इन लोग ने उठा लिया, लेकिन ये बात मेरी मम्मी ने मुझे ज़िक्र नहीं होने दिया क्योंकि मेरी पढ़ाई चालू है, मेरी बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले थे, मैं अपनी एजुकेशन पे फोकस कर रही थी उस टाइम। और जैसे ही मम्मी ने मुझे ये वर्ड मतलब ये बात बोली ना कि दीदी को तुम्हारे किडनैप कर लिया, उससे पहले मुझे मालूम पड़ गया था क्योंकि मेरे छोटे भाई ने मुझे फ़ोन करके उस वक्त बता दिया था रात को, और 4 तारीख को ही बताया था कि अप्पी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, साहिल नाम का लड़का उठा लिया अप्पी को एयरपोर्ट से। उसका कोई रिलेशन नहीं है वो लड़के के साथ, ना कोई ताल्लुकात है वो लड़के के साथ, ना उसकी फैमिली के साथ। और जैसा उसने मेरी सिस्टर को टॉर्चर किया सेम टॉर्चर करके उसने मुझे 18 तारीख को मुझे कॉल करके ऐसे ही टॉर्चर किया। मैंने फुल डिटेल उसका बायो डेटा निकाला, वो किस जगह का रहने वाला है, कौन से प्लेस का है। तो मैंने निकालने के बाद वो बोलता है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तू सदू बोल रही है क्या? मैं
मेरे घर में मुझे सदू सिर्फ मेरी सिस्टर बोलती थी या तो मेरी मदर बोलती थी। ये दोनों जन सिर्फ मुझे बोलते थे या तो मेरे ग्रैंडफ़ादर बोलते थे सदू करके, क्योंकि ये नाम और कोई नहीं लेता था मेरा। तो मेरे को वो लड़के ने ऐसा बोला कि तुम सदू बोल रही हो? मैं बोली हाँ, क्यों क्या हुआ? उस वक़्त मैंने फ़ोन रिकॉर्ड नहीं कर पाया, नहीं अगर मैं रिकॉर्ड कर लेती ना तो मुझे टेंशन नहीं रहता। मेरे को बोलता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझसे मिलने आ सकती हो क्या? मैं बोली किधर? मैं तुझे नहीं जानती, तू मुझे डायरेक्ट कॉल करके बोलता है मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। डायरेक्ट वो मुझे ऐसा बोलता है जैसे तेरी बहन को उठाया वैसे मैं तेरे को भी उठाऊँगा। मेरे को तेरा बायो डिटेल मालूम है, तेरा ग्राउंड मालूम है, तेरा हर चीज़ का पोस्टिंग मालूम है, तेरे पेरेंट्स का, मुझे हर ये सब चीज़ का बोल के मुझे उसने ब्लैकमेल किया। मैंने फ़ोन कट कर दिया। उसने मुझे पहले 3-4 बार मैसेज डाला कॉल का, रिटर्न कॉल पे कॉल। जब मैं काम कर रही थी उस वक़्त, मैं बर्तन धो रही थी, बर्तन धोने के बाद उसका कॉल रिसीव की, फ़ोन आ ही रहा था उसका। मेरे को ये सब बात उसने बोला, बोलने के बाद मैंने फ़ोन कट कर दिया। उतने में मेरी खाला आई, मेरी खाला आने के बाद मेरे से फ़ोन ले ली। जैसे मैंने उससे फ़ोन उठाने की कोशिश की, उतने में मेरी खाला, मेरी मम्मी पहुंच गई। मैं उस वक्त अपनी पढ़ाई कर रही थी। जैसे मम्मी पहुंची नहीं, मैं मम्मी को बोली मम्मी ऐसी ऐसी बात है, मम्मी देखो कौन है ये लड़का, इसका नाम ट्रू कॉलर पे आसिफ बता रहा है, आसिफ पी लव ऐसा ए लव ऐसा बता रहा है। ठीक है, मम्मी बोली अच्छा ठीक है तो अपनी खाला को दे दे फ़ोन। मेरी खाला उसकी पूरा डिटेल निकाली, हर चीज़ निकाली, उसका नाम निकाली, हर बैकग्राउंड देखी उसका क्या बैकग्राउंड है। वो लोग चरस गांजा बेचने वाले सप्लाई करते, लड़की सप्लाई करते उन लोग। मेरी सिस्टर को इतना उन लोग ने टॉर्चर किया होगा, क्या पता उसके साथ क्या हुआ होगा, वो अल्लाह आलम जाने। लेकिन जो भी हुआ होगा मेरी सिस्टर के साथ, मैं तो यही बोलती हूँ कि मेरी बहन को जल्द से जल्द निकाला जाए वो जगह से, वो क्योंकि वो जगह अच्छी नहीं है। क्योंकि मेरी बहन वहाँ पे बराला में रहती भी नहीं थी, वो छोटी सी बड़ी बैंड्रा में हुई है। उसकी पढ़ाई एजुकेशन सब 10th स्टैंडर्ड तक बैंड्रा में हुई है। मैं चाहती हूँ कि मेरे को जैसा उन लोग ने टॉर्चर किया है ना, वो किसी और को टॉर्चर ना करे। और जो मेरे साथ 3 तारीख को मैं जब चौकी से एफआईआर दर्ज करा के आई उन लोग के नाम का, बड़े हिम्मत से जाके उन लोग ने मुझे टॉर्चर किया। बदरुन नाम की लड़की, सालिया नाम की औरत, बदरुन नाम की औरत और आलिया नाम की औरत, ये सब लोग ने मिलकर टॉर्चर किया। साहिल नाम का लड़का, आसिफ नाम का लड़का बोलता है कि जैसा तेरी बहन को उठाया हो वैसा तेरे को भी उठाऊंगा, और तू डर मत, 1-1.5 महीने के बाद जब मैं जेल से निकलूँगा तो भी मैं तेरे को उठाऊँगा कहीं से भी, जैसा तेरी बहन को उठाया हो। और तू कहीं पे भी रहेगी ना तो अगर नंबर भी चेंज करना चाहेगी ना तो भी तेरा बायोडाटा निकाल के मैं तेरे को उठा लूँगा। बस इतना बोल के मैं चली गई। मार्केट में जैसे मैं मार्केट में पहुंची नहीं, वैसे ही मैं टेंशन में हो गई, शॉक हो गई। वहाँ से तो मैं बहुत हिम्मत से निकल गई, लेकिन मैं वहाँ पर जाके मार्केट में डायरेक्ट बेहोश हो गई। मेरा भाई को देख, मैं अपने भाई को नहीं बोली, मैं अपने भाई को आगे कर दी थी उस वक्त। मैं पीछे चल रही थी अपने भाई को, क्योंकि मैं भाई को ना नुकसान पहुँचा। और मैं रह गई मेरी फैमिली की, अगर मेरी फैमिली तक का कोई आएगा भी तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं देखूंगी कि मेरी फैमिली को कोई हाथ तक ना लगाए। मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो और मेरी सिस्टर को जल्द से जल्द निकाला जाए। और जो टॉर्चर मेरे साथ हो रहा है या मेरी बहन के साथ हुआ है, वो पूरा कोई और लड़कियों के साथ ना होना चाहिए बस। और मेरे जब जा रही थी अपने नाना की दवा लेने को, तो मेरे कपड़े की डोरी भी छेड़ा उन लोग ने। मेरे को बहुत बहुत ब्लैकमेल किया उन लोगों ने। मेरा हाथ पकड़ के साहिल नाम का लड़का मेरे को बोलता है, और आसिफ नाम का लड़का मेरे को मेरा शोल्डर पकड़ के बोलता है कि जैसे तेरी बहन को उठाया ना वैसा मैं तेरे को भी उठाऊंगा, तू टेंशन मत ले। उतने में मेरी डोरी खींच के भाग गए उन लोग। और उसके साथ एक लड़का और था, दुबला पतला काला दिल का, लंबा सा था। परिवार की गुहार है कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द सकुशल वापस लाया जाए। अब सवाल ये है कि क्या पुलिस अब जागेगी? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। वैसे इस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।